Hello students, welcome again for lecture of chemistry. We are here in alkanes. ठीक है, सो अल्केन्स का टॉपिक हमारा कहाँ तक कवर हो चुका था, आपको थोड़ा सा याद होगा शायद से। अल्केन का टॉपिक हमने कवर किया था, इंट्रोडक्शन हमारा हो गया था, हाइड्रोकार्बन्स में इंट्रोडक्शन हुआ था। देन व्हाट आर अल्केन्स, सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर नथिंग बट अल्केन्स, ये हमारा कवर अप हुआ था। उसके बाद हमने अल्केन्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है वो देखे थे। अल्केन्स में कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि आइसोमेरिज्म इन अल्केन, आइसोमेरिज्म वो शो करता है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर उसका रहा काफ़ी इम्पॉर्टेंट वाला। और सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हमने डिस्कस किया था वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन अल्केन, रादर टू बी वेरी स्पेसिफिक कन्फर्मेशंस इन ईथेन, ये हमने टॉपिक कवर किया था। अब लास्ट वाला जो टॉपिक है वो एक बार फिर से मैं आपके लिए रिवाइज कर देती हूँ। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो अल्केन शो कर सकता है। अल्केन मतलब जहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है वही क्यों शो कर सकता है, ये भी मैंने कहा था, बिकॉज कार्बन कार्बन के बीच में कोएक्सियल ओवरलैप होता है। दोनों में से एक भी कार्बन अगर मूवमेंट करना चाहेगा तो वो फ्रीली मूवमेंट कर सकता है विदाउट डिस्टर्बिंग अदर बॉन्डिंग्स। ठीक है, और ये भी कहा था मैंने कि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की जो प्रॉपर्टी कार्बन दिखा रहा है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्बन ही वहाँ पे क्या कर रहा है, 360 डिग्री से रोटेट करने की कोशिश करेगा। कार्बन के साथ साथ जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है या अदर एटम्स है वो भी वहाँ पे क्या कर सकते हैं, वहाँ पे मूवमेंट दिखा के कुछ अलग से कन्फर्मेशंस वहाँ पे दे सकते हैं। उसमें हमने देखा था कि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में ये कहा था मैंने कि हमारे पास दो फार्मूलाज होते हैं कि जहाँ से हम कन्फर्मेशंस जो है वो देने की, रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। एक है सॉ हॉर्स फार्मूला और दूसरा है न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला। सॉ हॉर्स और न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला में अगेन दो वहाँ पे पार्ट आते हैं, एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन और स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। अब एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन क्या है, मैंने कहा था वहाँ पे कि वाई जो है वो सीधे एक वाई आगे और एक वाई सीधा जो है वो पीछे, मतलब यहाँ का वाई इस वाई को क्या कर रहा है, वहाँ पे हाइड करने की कोशिश कर रहा है। सो दैट विल बी एक्लिप्स कन्फर्मेशन। अब अगर ऐसा हुआ कि आगे का वाई वैसे ही है और ये वाई जो है ये उल्टा हो गया, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। अब एक्लिप्स स्टैगर्ड कैसे बनाया जाता है, कैसे वहाँ पे लिखा जाता है, वो भी मैंने कहा था। एक्लिप्स और स्टैगर्ड कन्फर्मेशन 100 हॉर्स से देना काफ़ी सिंपल है। 100 हॉर्स में एक्लिप्स देना है तो दो वाई आप सीधे से यहाँ पे रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है। और अगर स्टैगर्ड 100 हॉर्स में देना है तो एक वाई सीधा और एक वाई उल्टा। न्यूमन में हम क्या करते हैं, न्यूमन में हम डॉट और सर्कल को यूज़ करते हैं। डॉट रिप्रेजेंट्स फ्रंट कार्बन एटम, फ्रंट कार्बन एटम जो भी आपने कंसिडर किया है वो कार्बन एटम मतलब क्या होता है, आपका डॉट होता है। और अगर सर्कल की आप बात करते हो तो सर्कल रिप्रेजेंट्स बैक कार्बन, बैक कार्बन को वो रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगा। That was about last lecture, conformational isomerism in alkane and to be very specific conformations in ethane। और मैंने ये भी कहा था आपको एक्लिप्स से स्टैगर्ड, स्टैगर्ड से एक्लिप्स होते हुए वो कन्फर्मेशन जो हो रहा है या जो भी रोटेशन हो रहा है वो 360 डिग्री से हो रहा है। तो बीच में भी कुछ कन्फर्मेशन, कुछ पोजीशंस आपको मिलते होंगे, वो भी देने का एक तरीका होता है स्क्यू फार्मूला जो होता है या स्क्यू रिप्रेजेंटेशन से वो हम दे सकते हैं। टेक्स्ट बुक में नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन मैंने वो चीज़ आपको बताई थी। और यहाँ पे ये कन्फर्मेशन आइसोमर्स जो होते हैं वो कहाँ दिखाई देते हैं, सिग्मा बॉन्डेड कार्बन कार्बन एटम्स या सिग्मा बॉन्डेड जो भी मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई देंगे वहाँ पे चांसेस बन सकते हैं आपके कन्फर्मेशंस दिखने के, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कन्फर्मेशन इन अल्केन एंड कन्फर्मेशंस इन ईथेन, ठीक है। सो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। नाउ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन जो है बच्चों, वो सिर्फ ऐसा मत सोचो कि हम यही के लिए पढ़ रहे हैं या यहीं पे वो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन जो है वो ख़त्म करेंगे और ये
सिर्फ 11th के लिए होगा, ये सिर्फ 12th के लिए होगा, इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट मत करो, ठीक है। ये जो टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स एज वेल एज 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, ठीक है। सो मतलब प्रेजेंटली जो 11th में है, प्रेजेंटली जो 12th में है, उनको ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज 11th के बच्चों को वैसे भी CET की तैयारी करनी है, 12th के बच्चे वैसे भी लगे हुए हैं CET की तैयारी में, ठीक है। सो ये जो टॉपिक हो गया, ये टॉपिक आपको कहीं ना कहीं 12th के स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में मिलेगा और ये टॉपिक कवर अप होगा वहाँ भी, ठीक है। बट 11th वालों को भी ये काफ़ी अच्छी तरीके से याद रखना है कि व्हाट आर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन एंड विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। एक एक मेथड में काफ़ी डिटेल में आपकी लेने वाली हूँ यहाँ पे, सो डोंट वरी अबाउट इट। और एक पॉइंट है यहाँ पे कि आगे भी मतलब मैं 11 के बच्चों को भी बताना चाह रही हूँ और 12th के जो बच्चे हैं जिनको मैं बहुत बार ये चीज़ें बताते आई हूँ, उन्होंने अगर शुरू नहीं किया है तो वो चीज़ शुरू करो। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन दिया है यहाँ पे, वॉट एवर इट में बी, अल्केन दिया होगा या कोई भी अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ईथर के मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, अल्कीन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने से पहले यू हैव टू जस्ट हैव अ हैबिट ऑफ ड्राइंग अ फ्लो चार्ट ड्रॉ करने की आदत डालो। मतलब एक हम वहाँ पे समराइज इन्फॉर्मेशन जो है वो देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, काफ़ी अच्छी तरीके से आपको पता चलेगा। ऑब्वियसली कंटेंट काफ़ी क्लियर होना चाहिए आपका, बट एक एट अ ग्लांस ये चीज़ आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे सकती है। ये है मेथड ऑफ अल्केन्स, अल्केन का प्रिपरेशन। अल्केन आपको कहाँ कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मैंने दिखाया है कि कहाँ कहाँ से अल्केन आपको मिलेगा, अल्केन आपको वहाँ पे मिलेगा। सो देखो अल्केन मैंने बीच में लिखा है, यहाँ पे होगा सबसे पहला वाला जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल सोर्स। इंडस्ट्रियल सोर्स से भी आपको अल्केन मिल सकता है। अब सोर्स एक्चुअल में अगर देखा जाए तो एक्चुअल में ये दो सोर्सेस आपके पास है, क्रूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये दो सोर्सेस आपके पास रहेंगे जहाँ से आपको अल्केन मिलेगा। वी विल डिस्कस इट इन अ डिटेल, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नाउ फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यू विल गेट अल्केन, ठीक है। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कौन कौन आएगा, खुद के लिए ही थोड़ा सा ये क्या करते जाओ, अच्छे तरीके से देखते जाओ कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्कीन्स भी आ सकता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अल्काइंस जो है वो भी आपको मिल सकते हैं। पहले ही हमारा डिस्कशन हो चुका था कि अल्कीन्स और अल्काइंस जो होते हैं यहाँ पे रिस्पेक्टिवली डबल और ट्रिपल बॉन्ड का प्रेजेंस होता है। सो अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड का प्रेजेंस वहाँ पे होगा तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उनको कहा जाएगा। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अल्कीन हो या अल्काइन हो, वहाँ से आपको क्या मिल सकता है, अल्केन मिल सकता है। अब ये अल्केन कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट एक चीज़ और एक पॉइंट यहाँ पे अच्छे से याद रखो कि अल्कीन्स है या अल्काइंस है, यहाँ पे कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन इस केस को भी कहा जाता है। इस केस को क्या कहा जाता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आपका अल्केन जो है वो प्रिपेयर होना, इस केस को कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन कहा जाता है। 10th में ये पॉइंट आप पढ़ चुके हो, मे भी आपको थोड़ा सा दिमाग से निकल गया होगा, तो मैं बता रही हूँ आपको कि वनस्पति जो भी ऑयल है, वनस्पति ऑयल जो होता है उससे वनस्पति घी का फॉर्मेशन जहाँ पे होता है वो पर्टिकुलर प्रोसेस भी होती है मतलब हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। सो इट इज़ वेरी सिमिलर टू हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। नेक्स्ट है फ्रॉम अल्काइल हलाइड। अल्काइल हलाइड का मतलब क्या है बच्चों, अल्काइल भी है और हलाइड भी है। मतलब सपोज़ मैंने कहा कि मिथाइल एक ग्रुप है वहाँ पे, हलाइड मतलब मे बी उसके साथ आयोडीन अटैच हो सकता है, क्लोरीन, मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल आयोडाइड, दोज व मिथाइल मतलब अल्काइल हलाइड्स। तो अल्काइल हलाइड से भी हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट
मेथड यू कैन से कि 12th में ये जो अल्काइल हैलाइड्स का प्रिपरेशन यहाँ पे दिया, अल्काइल हैलाइड से अल्केन का प्रिपरेशन दिया है, इसे एक वुड्स कपलिंग रिएक्शन भी कहा जाता है या वुड्स रिएक्शन भी कहा जाता है। वो आप पढ़ोगे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ईच एंड एवरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट व्हेन यू जस्ट थिंक अबाउट 11th या आप 12th की भी बात कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। नेक्स्ट थर्ड मेथड है बाय यूजिंग रिएक्टिव मेटल। रिएक्टिव मेटल कौन कौन से हैं? यू मस्ट नो व्हाट विच आर रिएक्टिव मेटल्स। तो रिएक्टिव मेटल्स की अगर हम बात करते हैं तो स्पेसिफिकली हम बात करते हैं सोडियम की, पोटेशियम की, ज़्यादा हम वहीं पे बात करते हैं कि दोज आर सेड टू बी रिएक्टिव मेटल्स। सो अगर वो रिएक्टिव मेटल्स है वहाँ पे, तो वो ये रिएक्टिव मेटल का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं बच्चों? अल्केन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब रिएक्टिव मेटल का यूज़ करके अल्केन का प्रिपरेशन कैसे हो सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये जो रिएक्शन यहाँ पे है एक्चुअल में ये थोड़ा सा ब्रॉड सेंस में आपको डिस्कस करना पड़ेगा, तब मैं डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ। नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अब अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जो है उसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। 12th में आएगा तब अपने आप पता चलेगा। GR, कैपिटल G कैपिटल R, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे हम अल्केन का प्रिपरेशन करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। और एक पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा मिस हुआ था, मेरी गलती हुई थी। अल्काइल हैलाइड से अल्केन का प्रिपरेशन जो होता है, ठीक है, उसे वुड्स कपलिंग नहीं कहा जाता, बल्कि यहाँ पे जो ये रिएक्टिव मेटल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, रिएक्टिव मेटल यूज़ करके जो प्रिपरेशन हम कर रहे हैं अल्केन का, उसे वुड्स कपलिंग रिएक्शन या वुड्स सिंथेसिस भी कहा जाता है। तो वो जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती रहूँगी। बट एक छोटा सा यहाँ पे मतलब मिस्टेक हुई थी, तो वो मैंने यहाँ पे करेक्ट कर दी। सो कितने मेथड ऑफ प्रिपरेशन है? ये तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम नहीं बोल सकते, इट इज़ वन ऑफ द इंडस्ट्रियल सोर्स यू कैन से। इस पर्टिकुलर सोर्स से अल्केन मिल सकता है। इसको भी काउंट करना है तो काउंट कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बेसिकली वी हैव 4 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। फर्स्ट वन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये फर्स्ट है। सेकेंड वन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। थर्ड वन फ्रॉम बाय यूजिंग रिएक्टिव मेटल, ठीक है। और फोर्थ वन बाय यूजिंग अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, So let us move towards first source, इंडस्ट्रियल सोर्स ऑफ अल्केन। यहीं पे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। इंडस्ट्रियल सोर्स में क्या दिया है बच्चों? यहाँ पे ये इंडस्ट्रियल सोर्स है, क्रूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब ये तो आपको यहाँ पे पता होगा ही यहाँ पे कि जब वो डेड प्लांट्स वगैरह जो होते हैं, वो जब वहाँ पे मतलब दे गॉट बरीड अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। सो उससे क्या होता है आपको पता है कि ऊपर का टेम्परेचर है या उसके ऊपर लगने वाला जो प्रेशर है, उस चीज़ की वजह से वो डेड बरीड प्लांट्स जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं पर्टिकुलर क्रूड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में। ये तो आपने भी पढ़ा है कि 8th स्टैंडर्ड में या 9th स्टैंडर्ड में आपको लेसन होगा कि क्रूड पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल जो है उसका प्रिपरेशन कैसे वहाँ पे होता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट इंडस्ट्रियल सोर्स। तो इंडस्ट्रियल सोर्स यहाँ पे वही है कि क्रूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है वहाँ से भी आपको अल्केन मिल सकता है। बट बेसिकली ये आपको पता होना चाहिए कि क्रूड पेट्रोलियम जो होता है वो क्रूड पेट्रोलियम एक्चुअल में कैसे वहाँ पे प्रिपेयर होता है। अब ये जो है, ये मैंने कहा आपको कि डेड प्लांट्स जो होते हैं दे गॉट बरीड डीप इनसाइड द अर्थ सरफेस एंड ड्यू टू प्रेशर, ट्रिमेंडस प्रेशर एंड टेम्परेचर एक्टेड अपॉन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू क्रूड ऑयल। सो वो क्रूड ऑयल में वहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं या उसे क्रूड पेट्रोलियम भी कहा जाएगा। सो जब हम ये चीज़ बोलते हैं बच्चों कि ये सोर्स है, यहाँ
यहाँ से क्रूड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, यहाँ से आपको अल्केन मिलने के चांसेस है। यहाँ से प्रिपेयर नहीं करते हम, अल्केन मिलने के चांसेस है। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस, अल्केन मिलने के चांसेस है, इसका मतलब ये है कि क्रूड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो होता है, आपने ये वर्ड यहाँ पे सुना होगा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उसका किया जाता है और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम वहाँ पे होता है। एक डायग्राम भी में भी आपने देखी होगी कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स जो होते हैं वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से एक एक ऐसे ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकलते हैं और मतलब अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट, अकॉर्डिंग टू मेल्टिंग पॉइंट, एक एक सब्सटेंस क्रूड ऑयल से वहाँ पे बाहर निकलता जाता है। अब ये क्रूड पेट्रोलियम किस चीज़ों से बना हुआ रहता है, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, नैफ्ता, ठीक है, इन चीज़ों से बना हुआ रहता है। ये सब चीज़ें एक होके वहाँ पे आपको देते हैं क्रूड ऑयल या क्रूड पेट्रोलियम। तो उसका अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप करते हो तो आपको हर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हर एक सब्सटेंस के वेपर्स बाहर निकलते हुए दिखाई देते, एंड द प्रोसेस इज सेड टू बी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो वो जो पर्टिकुलर प्रोसेस है, वहाँ से क्रूड पेट्रोलियम जो है उसका जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे आपको अल्केन भी वहाँ पे मिल जाता है। इतना आपके लिए काफ़ी होगा कि एग्जैक्टली अल्केन इंडस्ट्रियल सोर्स मतलब कहाँ से बाहर निकलेगा। इंडस्ट्रीज़ में क्या किया जाता है, ये जो क्रूड ऑयल होता है, मतलब ऑयल वेल जहाँ पे होते हैं वहाँ से वो क्रूड ऑयल निकाला जाता है और वो क्रूड ऑयल का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है। जैसे ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है वैसे ही एक एक सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू इट्स मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वो बाहर निकलते रहते हैं। उसमें से एक सब्सटेंस होता है अल्केन, ठीक है। तो इट इज़ द वन ऑफ द सोर्स ऑफ गेटिंग अल्केन फ्रॉम द इंडस्ट्रीज़। सो होपफुली ये आपके समझ में आया होगा। ये एक फर्स्ट सोर्स था। सेकंड जो है वो स्पेसिफिक मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले, वो है अल्कीन्स एंड अल्काइंस, ठीक है। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जैसे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि उसमें अल्कीन भी आता है और अल्काइंस भी आते हैं। एक्चुअल में ये क्या है, ठीक है, इसे कहा जाएगा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स और अल्काइन। इस पर्टिकुलर नाम से शॉर्ट नोट से भी ये आपको पूछा जा सकता है। शॉर्ट नोट का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 11th स्टैंडर्ड। आप अच्छे से याद रखो कि ये शॉर्ट नोट का भी काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन हो सकता है। व्हाट इज़ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस? What is catalytic hydrogenation of alkenes and alkynes? It is nothing but preparation of alkanes from alkenes and alkynes. अब ये कैसे होता है, क्या होता है, कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट रहती है ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोई भी रिएक्शंस अगर आप देखते हो, मतलब अभी आप ये समझ लो कि कंडीशंस जो होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन टू टेक्स प्लेस, दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड दे हैज़ टू बी रिमेंबर्ड बाय यू, ठीक है। वो आपको अच्छे से याद रखना है, अच्छे से लिखना है, बिकॉज दोज ऑन द बेसिस ऑफ दोज कंडीशन ऑर्गेनिक रिएक्शन विल प्रोसीड एंड विल गेट फिनिश्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। तो कंडीशंस वो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे अल्कीन्स और अल्काइंस है। एक्चुअल में होता क्या है ये मैंने दिया है, अल्कीन होगा या तो फिर अल्काइन होगा, दोनों में से एक ही होगा एट अ टाइम। या तो आप अल्कीन की बात करो या तो आप अल्काइन की बात करो, मैंने स्लैश करके लिखा है वो, या तो अल्कीन रिएक्ट होगा या तो अल्काइन रिएक्ट होगा, दोनों एक साथ नहीं रिएक्ट हो सकते। अल्कीन सपोज़ हमने लिया है, सपोज़ हमने अल्काइन लिया है, वो किससे रिएक्ट हो रहा है, डाई हाइड्रोजन गैस। ये लिखने का तरीका होता है, डाई हाइड्रोजन मतलब इस तरीके से, हाइड्रोजन जो एक्चुअल में आपके गैसियस फॉर्म में होता है, H2 की अगर हम बात करते हैं तो H2 कौन से फॉर्म में होता है बच्चों, गैसियस फॉर्म में होता है, तो डाई हाइड्रोजन गैस इसे कहा जाएगा। इन प्रेजेंस ऑफ, ये एरो किया है मैंने और एरो पे कुछ कंडीशंस ऊपर नीचे मैंने लिखे हैं। सो इट इज़ सेड टू बी इन प्रेजेंस ऑफ, रिएक्शन किसके प्रेजेंस में वहाँ पे कैरी हो रही है, विच आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू टेक्स प्लेस इन अ स्मूदर वे,
ठीक है। तो ये रिएक्शन के कंडीशन है। देखो, या तो हम यहाँ पे प्लैटिनम या पैलेडियम का यूज़ करेंगे। Pt मतलब प्लैटिनम, Pd मतलब पैलेडियम। ये क्या है, वहाँ पे उनका हम एलिमेंट्स है, उनका हम यूज़ करेंगे, बट वो रूम टेम्परेचर पे। अगर हम रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको या तो प्लैटिनम यूज़ करना पड़ेगा या तो पैलेडियम यूज़ करना पड़ेगा फॉर द सेक ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की तरह वो वहाँ पे बिहेव करेगा। अगर ये रिएक्शन आप हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे कर रहे हो, रिएक्शन अगर हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर पे कैरी आउट हो रही है, सो आपको निकेल यूज़ करना पड़ेगा एज अ कैटलिस्ट। निकेल क्या यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, एज अ कैटलिस्ट। मतलब कंडीशंस को काफ़ी अच्छे से समझो कि अल्कीन सपोज होगा, वो अल्कीन डाइहाइड्रोजन गैस के साथ क्या हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है विच इज़ इन प्रेजेंस ऑफ। अगर रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे है तो आप जो यूज़ करने वाले हो कैटलिस्ट वो होगा प्लैटिनम या पैलेडियम होगा। अगर रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे या हाई प्रेशर पे यहाँ पे हो रही है तो जो यहाँ पे कैटलिस्ट होगा वो कौन होगा, निकेल होगा। कैटलिस्ट कौन होगा बच्चों, यहाँ पे निकेल होगा। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखो कंडीशन को, क्योंकि रिएक्शन में वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या यूज़ करना है। जनरली ये होता है बच्चों की प्लैटिनम जो होता है ना, वो प्लैटिनम थोड़ा सा हम ये बोल सकते हैं कि एक्सपेंसिव मेटल है। प्लैटिनम कहो या पैलेडियम कहो, थोड़ा एक्सपेंसिव कैटेगरी में वो जाते हैं। सो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, मतलब एक्सपेंसिव ना हो इस तरीके से मैं कन्वीनियंस की बात कर रही हूँ। अगर वो वहाँ पे एक्सपेंसिव ना हो, अगर आपको कैटलिस्ट यूज़ करना ही है तो यू हैव टू use high temperature and high pressure for the reaction to takes place। ठीक है। सो यहाँ पे आप यूज़ करते हो, निकेल यूज़ करना पड़ता है। रेनी निकेल भी कहा जाता है। रेनी निकेल जो होता है वो भी यहाँ पे यूज़ होता है एज अ कैटलिस्ट। एंड देन फाइनल प्रोडक्ट यू विल गेट योर अल्केन। फाइनल प्रोडक्ट में क्या मिलता है बच्चों, आपको अल्केन मिलता है। तो ये जनरल रिएक्शंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये प्लीज़ आपके नोटबुक में यहाँ पे लिख लो। जनरल रिएक्शन कैसे लिखे हैं मैंने, ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्कीन और अल्काइन का जनरल फार्मूला यूज़ करके जनरल रिएक्शन मैंने लिखे हैं। एक्चुअल में एग्जाम्पल मैंने एक भी नहीं लिया है अभी तक, ये सिर्फ डिटेलिंग हो रहा है। हाउ द रिएक्शन विल प्रोसीड, व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू टेक्स प्लेस, इफ़ वी यूज़ हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर then which catalyst we are going to use in this particular reaction, if we do not use high temperature, if we use room temperature only, then which particular element is used as a catalyst in this particular reaction। so ये detailing ही अभी तक चल रहा है। and then we will move toward general reaction। general formulas यहाँ पे हमने यूज़ किया है, आपको याद होना चाहिए। अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। CnH2n ये अल्कीन कैटेगरी का जनरल फार्मूला होता है। प्लस H2 मतलब क्या है, डाइहाइड्रोजन हमने यूज़ किया। ये गैस फॉर्म में रहेगा, डाइहाइड्रोजन गैस है तो ये गैस फॉर्म में ही वहाँ पे होगा, पास किया जाएगा। ये जो कंडीशंस है, प्लैटिनम और पैलेडियम एट रूम टेम्परेचर, और इफ़ यू यूज़ निकेल देन यू हैव टू यूज़ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, यही यहाँ पे मैंने लिखा है। तो होपफुली ये आपको प्रोडक्ट यहाँ पे क्या मिलने वाला है, CnH2n+2, CnH2n+2 ये प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। अब ये अल्केन का प्रोडक्ट है, मतलब हमने क्या किया, अल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का प्रेजेंस है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे ख़त्म होके कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हुआ, मतलब अल्केन यहाँ पे प्रिपेयर हुआ। लेट अस मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट जनरल इक्वेशन। क्या है ये, CnH2n-2, आप खुद भी ये देख सकते हो। CnH2n-2 ये क्या है, ये अल्काइन कैटेगरी जो है उसका जनरल फार्मूला, ये पता है आपको, 10th से आप पढ़ते आए हो। अल्काइन कैटेगरी का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n-2। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने +2H2 लिखा है, स्पेसिफिकली लिखा है मैंने। आप H2 भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट टू बी वेरी स्पेसिफिक 2H2, 2 बार आपको हाइड्रोजन गैस
जो है, मतलब वो जो H2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो आपको 2 बार यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज पहले क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्जन डबल बॉन्ड में होगा एंड देन डबल बॉन्ड का कन्वर्जन सिंगल बॉन्ड में होगा। ये रिएक्शन इस स्टेप में आगे बढ़ेगी, रिएक्शन में दिखाऊंगी तब आपको पता चलेगा। यहाँ पे कंडीशंस क्या अप्लाई है, फिर से वही प्लैटिनम पैलेडियम एट रूम टेम्परेचर, निकेल हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, इस तरीके से कंडीशन वैसे ही रहेगी। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आपको नोट्स बनाते वक्त ये फिर से लिखना है, कंडीशन बार बार लिखते जाओ, कंडीशन बार बार लिखोगे तो वो कंडीशन आपको याद रहेगी। एंड ऑर्गेनिक में कंडीशंस लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, अदरवाइज यू विल लूज़ योर मार्क्स फॉर द रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन। अगेन आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, CnH2n+2 अल्केन आपको यहाँ पे मिला। मतलब ये जनरल कंडीशंस, जनरल इक्वेशंस हमने लिखे। अब हम एक एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एक अल्कीन कैटेगरी का एग्जाम्पल लेते हैं, एक अल्काइन कैटेगरी का एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली वहाँ पे क्या होगा। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे अल्कीन कैटेगरी का। अब एग्जाम्पल कौन सा रहेगा, अल्कीन कैटेगरी का। अब डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले वेल नोन एग्जाम्पल जो है वो ले लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये यहाँ पे क्या है, ये आपका इथीन है। ये क्या है बच्चों, ये आपका इथीन है। ठीक है, ये इथीन है। इसका आपको क्या करना है, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करनी है। अब ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन गैस हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस, हमारे कन्वीनियंस के लिए इस तरीके से भी दिखा सकते हो। अगर आपको H2 लिखना आसान लग रहा है तो H2 लिखो। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लैटिनम और पैलेडियम एट रूम टेम्परेचर होगा। ठीक है, अगर या तो फिर और निकेल हाई टेम्परेचर पे यूज़ होता है एंड हाई प्रेशर पे यूज़ होगा। ठीक है, मतलब आप कैटलिस्ट आप चूज़ करोगे और अकॉर्डिंग टू कैटलिस्ट आपको टेम्परेचर को क्या करना है, मेंटेन करना है। ठीक है, अब आगे रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है वो पहले देखो। यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड हमेशा क्या होता है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लूजली बॉन्डेड होते हैं। पहले भी डिस्कशन हमारा हो चुका था। कोवैलेंट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड एक होता है और यहाँ पे एक है पाई बॉन्ड, क्योंकि डबली बॉन्डेड है। पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बॉन्डेड होते। क्या होगा यहाँ पे बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे ब्रेक होगा बीच में से और ये भी यहाँ पे ब्रेक होगा। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे सोचो कि इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे वो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। इसके पास भी क्या है, यहाँ पे ये टूट जाएगा हाई टेम्परेचर, या आप बोल सकते हो कैटेलिस्ट की वजह से ये बीच में से क्या होगा, टूट जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन होगा इस हाइड्रोजन के पास, दूसरा इस हाइड्रोजन के पास। यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन दो कार्बन के पास है। क्या होगा यहाँ पे देखो, थोड़ा सा यहाँ पे सोचने की कोशिश करो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, ये कार्बन के पास भी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। हाइड्रोजन के पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और ये हाइड्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है। अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, इस ये पर्टिकुलर जो है, ठीक है, इनको बॉन्ड अगर प्रिपेयर करना है तो और एक एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के रिक्वायरमेंट है। मतलब ये होगा इसके साथ अटैच्ड, ये होगा इसके साथ अटैच। क्या होगा, एक बॉन्ड यहाँ पे प्रिपेयर होगा। ये बात आपने सुनी होगी कि जब एक बॉन्ड टूटता है ना तो वहाँ पे दो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। एक बॉन्ड टूटने से यहाँ पे दो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। एक बॉन्ड जो होगा वो यहाँ पे टूट गया और इधर एक बॉन्ड और इधर एक बॉन्ड लग गया। हाइड्रोजन एक तरफ और इस हाइड्रोजन को दूसरी तरफ। मतलब देखो, सपोज ऐसे है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये जो है ये ऑलरेडी हाइड्रोजन यहाँ पे है। डबल बॉन्ड टूट गया, उससे यहाँ पे एक बॉन्ड बना, यहाँ पे एक बॉन्ड बना, यही होता है। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन इस तरफ आ गया, दूसरा हाइड्रोजन इस तरफ आ गया। क्या मिला आपको यहाँ पे, C2H6, मतलब यहाँ पे इथेन आपको मिला है। इथेन से किसका फॉर्मेशन हुआ, इथेन का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ। मतलब
अल्कीन जो होते हैं, अल्कीन से फॉर्मेशन हुआ अल्केन्स का, ठीक है। सिंपल है, ये डबल बॉन्ड जो है ये एक टूट गया, ठीक है, यहाँ एक बॉन्ड फॉर्म हुआ, यहाँ एक बॉन्ड फॉर्म हुआ, और ये बॉन्ड जैसे ही फॉर्म होता है हाइड्रोजन एक यहाँ आके अटैच हुआ, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ आके अटैच हुआ। सो सिंपल कि यहाँ पे एक बॉन्ड टूटने से दो नए बॉन्ड फॉर्म हो गए और वहाँ पे रिस्पेक्टिव अल्केन का फॉर्मेशन आपको मिल गया। सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। ये क्या है बच्चों? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अब इसे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्यों कहा गया है वो मैं आपको बता रही हूँ। कैटालिटिक मतलब कि कैटालिस्ट का यूज़ आप कर रहे हो। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मतलब जहाँ पे जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस ऐड होता है, हाइड्रोजन गैस का यूज़ होता है वहाँ पे, मतलब जो हाइड्रोजन गैस किसी भी दूसरे रिएजेंट से पास किया जाता है, द प्रोसेस इज सेड टू बी हाइड्रोजनेशन। यहाँ पे क्या हुआ है? इथिन था, इथिन में से हाइड्रोजन गैस जो है वो पास हुआ और आपको क्या मिला? यहाँ पे इथेन मिला। समझ में आ रहा है? हेंस द रिएक्शन इज सेड टू बी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन था अल्कीन का। अब और एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेके देखते हैं। ठीक है, और एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे, एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे। ये एग्जाम्पल होगा प्रोपीन का, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये यहाँ पे प्रोपीन का एग्जाम्पल हमने लिया। अब देखो बच्चों, प्रोपीन का एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको करना है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जो है उसकी एडिशन करनी है। उसकी क्या करनी है? यहाँ पे एडिशन करनी है। कंडीशंस अप्लाई क्या रहेंगे? कंडीशंस अप्लाई वही है, प्लैटिनम और पैलेडियम इफ़ यू टेक अ रूम टेम्परेचर। ठीक है, अगर मैं बता रही हूँ निकेल, और यहाँ पे निकेल हाई टेम्परेचर होगा यहाँ पे, और यहाँ पे होगा हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और यू कैन से हाई प्रेशर। ठीक है, ये यहाँ पे रहेगा। आगे आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? मैंने क्या कहा है? डबल बॉन्ड टूटने वाला है, सिंगल बॉन्ड को कुछ नहीं होगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा। इसमें से एक बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा। देखो मतलब वहाँ पे दो तैयार हो जाएंगे। CH3 है, यहाँ पे CH CH2 एक वैसे ही रहा, डबल बॉन्ड में से एक टूटा, यहाँ पे दो फॉर्म हो गए। ठीक है, वही कार्बन के पास एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। रिजल्टेंट क्या है यहाँ पे? CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या था बच्चों? यहाँ पे था आपका प्रोपीन, और यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ है बच्चों? यहाँ पे फॉर्म हुआ है प्रोपेन। ठीक है, समझ में आया है? जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन या हाइड्रोजन की एडिशन की हम बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन की एडिशन जो है इट टेक्स प्लेस अक्रॉस डबली बॉन्डेड कार्बन ओनली। ठीक है, फिर से एक बार बता रही हूँ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जहाँ पे मिलेगा वहीं पे हाइड्रोजन की एडिशन होगी। अदरवाइज़ अगर आप किसी भी तरीके से और कहीं भी हाइड्रोजन की एडिशन करने लगे, सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ यूजफुल एंड यू कैन से करेक्ट ऑर्गेनिक रिएक्शन फॉर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में ये पॉइंट याद रखना ज़रूरी है कि का डबल बॉन्ड आपको किसी भी दो कार्बन में मिल रहा हो तो वो डबल बॉन्ड के अक्रॉस या ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस ही हाइड्रोजन की एडिशन होने वाली है। सपोज़ मैंने यहाँ पे